गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। तो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी हम सेकेंड एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे। अपनी पिछली वीडियो में हमने उसमें पहले दो क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमने फंक्शंस को चेक किया 1 1 ऑन 2 कि इन दोनों में से फंक्शन कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक फंक्शन दिया गया था रेसिप्रोकल फंक्शन, उसको 1 1 ऑन 2 प्रूव किया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट्स थे, उसमें से फंक्शंस को चेक किया। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फंक्शन इज गिवन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी कि इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, जो इसका कोड मेन है वो भी एक रियल नंबर है। हमें ये चेक करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कि क्या ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस फंक्शन का बेसिक पता होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मतलब अगर मैं इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कर दूं, मैं सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जो इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज आप सबको पता है, उसकी रेंज सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटीजर है। अब हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो ये फंक्शन कहां से कहां तक है, रियल नंबर से रियल नंबर तक। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं रियल नंबर में इंटीजर भी होते हैं और नॉन इंटीजर नंबर भी होते हैं। और जबकि इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और जबकि रेंज क्या है, इंटीजर। तो यानी कि रेंज तो कोडोमेन का सबसेट होता है, तो मेरी रेंज तो सिर्फ इंटीजर बनेंगे। तो जो इसमें नॉन इंटीजर पड़े हुए हैं उनकी तो प्री इमेज ही कोई नहीं है। तो भाई ये डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि ये ऑन टू है ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्यूशन होता है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दिया गया है एक फंक्शन, इट इज गिवन, मैं इसको मिटा रहा हूं, इट इज गिवन that a function f from real number to a real number by f of x is equal to greatest integer function. It is clear that it is not 1 1, इट इज नॉट 1। मैंने तो यहां पे लिख दिया भाई, ये बिल्कुल क्लियर है कि ये 1 1 नहीं है, पर मुझे रीजन देना पड़ेगा कि भाई ये 1 1 क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं एक रियल नंबर ले लेता हूं 1.2। 1.2 तो हम सब जानते हैं कि 1 और 2 के बीच में इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 2, इन सब की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आ गई सर, 1। कोई भी रियल नंबर, अब आप देखो बेटा 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, और उन सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 1। तो जब इनफाइनाइट नंबर की सेम वैल्यू आएगी तो वो 1 1 हो ही नहीं सकता। उसी तरह अगर मैं 1.9 ले लेता हूं तो बच्चों 1.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू भी 1 आ गई, यानी कि f ऑफ -1.2 इज इक्वल टू f ऑफ 1.9 इज इक्वल टू 1। दो रियल नंबर की सेम वेज आ रही है, बट दो डिफरेंट नंबर कभी इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो फंक्शन है इट इज नॉट 1 1, ये भाई 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1। दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब हम आ जाते हैं ऑन टू पे कि भाई ये ऑन टू है या नहीं है। मैंने तो आपको बता दिया कि भाई इसके कोड में जो नॉन इंटीजर है उनकी तो प्री इमेज ही नहीं है। तो ऑन टू क्या कहता है कि जो कोड मेन होता है उसमें जितने भी एलिमेंट हो सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, यानी कि रेंज और कोड मेन बराबर होना चाहिए। बट यहां पर इस केस में रेंज छोटी है, किससे, कोड मेन में। और जब जब रेंज
कोडोमेन से छोटी हो तो कभी भी वो फंक्शन अनटू नहीं हो सकता बच्चों। सो ये हम यहां पर लिखेंगे, इट इज नॉट एन अनटू, ये अनटू फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहां पे रीजन दे देंगे, बिकॉज देयर आर real numbers in codomain which do not have pre-image, जिनकी कोई भी प्री-इमेज नहीं है, जिनकी कोई भी प्री-इमेज नहीं है बच्चों। तो बच्चों क्लियरली ये फंक्शन क्या हो गया, ना तो ये 1 निकला, ना ही ये फंक्शन अनटू निकला। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे नोट करें बच्चों, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें बच्चों, और बाकी फ्रेंड्स को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि सारे के सारे बच्चे क्लास के सभी स्कूलों के इसका बेनिफिट ले सके बच्चों। सो हरी अप। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 4। हमें एक फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर तक, डिफाइंड एज f of x is equal to मॉडुलस फंक्शन। हमें इसको भी शो करना है कि ये 1 अनटू नहीं है। तो बच्चों अगर आपको याद है, इसकी डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा होता है। हम जानते हैं इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, बट इसका कोड डोमेन तो रियल नंबर है, लेकिन ये जो मॉड फंक्शन होता है इसकी रेंज क्या होती है, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो इसका मतलब जो यहां पर नेगेटिव रियल नंबर है उनकी प्री इमेज नहीं है। जब उनकी प्री इमेज नहीं है तो क्लियरली डेफिनेशन से दिख रहा है कि ये अनटू होगा ही नहीं, ये अनटू होगा ही नहीं बच्चों। तो अब हम इसको चेक करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वी नो दैट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर लें, तो बच्चों हम जानते हैं ये x भी लिखते हैं हम, और एक बार हम इसको नेगेटिव लिख देते हैं व्हेन x इज लेस देन 0। नाउ प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे 2 ले लेता हूं, f of 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास, f of 2, यानी कि ये आ गया mod of 2 which is equal to 2। और यदि मैं यहां पर -2 ले लेता हूं, यहां पर मैं -2 ले लेता हूं, तो ये क्या आ गया, -2 which is equal to, this is also equal to 2। यानी कि यहां पर क्या हुआ, f of 2 is equal to f of -2, दोनों का सेम आंसर आया। बट भाई एलिमेंट तो सेम नहीं है ना, एलिमेंट तो डिफरेंट है। 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। जब 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो हम कहते हैं f इज नॉट 1 f 1 फंक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 क्या होता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आना बच्चों। यहां क्या हुआ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट की 2 अलग एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो हम उसको 1 कतई नहीं कह सकते बच्चों। ऑनटू के बारे में मैंने पहले ही बोला कि कोड में और रियल नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, और अगर हम इसका डोमेन देखते हैं इस फंक्शन का, ऑल रियल नंबर है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो तो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है इंक्लूडिंग 0। तो जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, सॉरी जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनकी तो प्री इमेज ही नहीं है। तो यही मैं लिखूंगा, इट इज नॉट एन ऑनटू बिकॉज देयर आर, यहां पे थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं, सेम यही स्टेटमेंट आने देते हैं, दिस इज नॉट एन ऑनटू बिकॉज देयर आर नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स in codomain which do not have pre-image, which do not
हैव प्री इमेज, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑनटू फंक्शन। दैट्स इट। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें। तो प्यारे बच्चों, रिलेशन फंक्शंस में इक्विवेलेंस और बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 और 2 का ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी डिस्कस करने के बाद मैं आप लोगों के साथ वन शॉट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को भी डिस्कस करेंगे बच्चे, जिसमें रिलेशन और फंक्शंस के अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट करें अपनी नोटबुक पे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हमें एक सिग्नम फंक्शन दिया गया है और वो कहता है शो करो ये भी 1 1 और 2 नहीं है। ये डिस्कस करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि इसका बेसिक है क्या। इसकी डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि ये 1 1 और 2 है या नहीं है। कैसे? देखिए बच्चों, इसको हम रीडिफाइन करके लिखें x by x when x is greater than 0, 0 at x equal to 0 and minus x upon x when x is less than 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले तो ये बन जाता है 1 x greater than 0, 0 at x equal to 0 and minus 1 at x less than 0 when x is less than 0। तो ये मेरा फंक्शन रीडिफाइन होके आ जाता है सिग्नम फंक्शन। बच्चों, मॉड x को आप जानते हैं, एक बार पॉजिटिव लिखते हैं एक बार नेगेटिव। मैंने वही किया, एक बार पॉजिटिव लिखा एक बार नेगेटिव लिखा, और जब मॉड x 0 होगा तो 0 पे उसकी वैल्यू 0 होगी। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि जब सर यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो 0/0 नॉट डिफाइन हो गया। प्यारे बच्चों, मैं मॉड को डिफाइन कर रहा हूँ, ना कि इस x को कर रहा हूँ। तो मॉड x की वैल्यू लिखी जा रही है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, इसलिए ये इस तरह से आ रहा है। तो अगर हम इसका फंक्शन का डोमेन देखें, वो क्या है? ऑल रियल नंबर। लेकिन जो इसकी रेंज आ रही है, उसकी रेंज में सिर्फ 3 ही नंबर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक -1 आ रहा है। तो इसका कोड नेम क्या है? ऑल रियल नंबर। तो इन 3 नंबर के अलावा यहां इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं जिनकी प्री इमेज ही नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज में तो सिर्फ यही 3 नंबर हैं। तो सर ये भी ऑनटू नहीं है। बिल्कुल बच्चों, ये भी ऑनटू नहीं है। और ये 1 1 है, 1 1 भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसमें 2 पुट करते हैं तो 2/2 आपका आंसर बना 1। 3 पुट करेंगे 3/3, वो भी 1 आपका आ गया। तो 2 डिफरेंट वैल्यू हमें सेम आंसर दे रही है, इसका मतलब वो 1 1 हो ही नहीं सकता। तो यानी कि डेफिनेशन के अंदर ही सॉल्यूशन होता है बच्चों। तो वैसे भी आप याद रखना, एमसीक्यू के लिए मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन, ये कभी भी 1 1 और 2 नहीं होते बच्चों। ये तीनों के बारे में ये याद रखनी है आपने बात, ठीक है। सो हम यहां पे लिखेंगे इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज f of 2 क्या आ जाएगा? 2/2। यहां पुट कर रहा हूं बेटा, 2 लिया, 2/2, तो ये बन गया 2/2 विच इज इक्वल टू 1। आप यहां पर 3 ले लीजिए, ये बन गया मॉड ऑफ 3/3। तो ये क्या आ गया बेटा? 3/3। दिस इज आल्सो 1, यानी के f of 3 और f of 2 दोनों का सेम आंसर आ गया। बट 3 इज नॉट इक्वल टू 2, बट 3 तो 2 के बराबर है ही नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, सीधी सी बात है। therefore f is not 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब हम बात करते हैं आंटू की। सर आंटू तो है ही नहीं, आपने बता दिया, क्योंकि इसकी रेंज जो है कोड में इनके बराबर नहीं है। रेंज इसका प्रॉपर सबसेट है बच्चों, ठीक है, याद रखना। रेंज जब इम्प्रॉपर सबसेट हो कोड में इनका, तब वो बन जाता है ऑनटू फंक्शन। यहां नहीं बन रहा, तो यहां पर लिखेंगे दिस फंक्शन इज
not an onto function because there are element, वही सेम रीजन लिखेंगे, there are real numbers in codomain which do not have preimage, therefore it is not an onto। कि कुछ रियल नंबर हैं कोड डोमेन में, बहुत सारे हैं जिनकी कोई प्रीइमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू नहीं है बच्चों। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आप इस क्वेश्चन की वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक पे इसको कॉपी करें बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए में है 1 2 3, सेट बी में है 4 5 6, और हमें ये फंक्शंस बनाकर दिया गया है, हमें इसका डोमेन भी दिया है, इसका रेंज भी दिया है। यदि हम इसकी वेन डायग्राम बनाकर देखें, दिस इज सेट ए, यहां पर एलिमेंट क्या है 1 2 3, और एक और सेट हम ले लेते हैं सेट बी। सो एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, सो दिस इज 4 5 6। तो प्यारे बच्चों 1 डोमेन और 1 की इमेज कौन है 4, ये 2 की इमेज कौन है 5, तो 3 की इमेज कौन है 6। तो फ्रॉम द वेन डायग्राम इट इज वेरी मच क्लियर, इट इज 1 1 बिकॉज डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस एंड इट इज onto as well। क्यों? क्योंकि ये जो कोड डोमेन है बी और जो रेंज है वो दोनों बराबर है। तो मैंने क्या कहा है, जब रेंज और कोड डोमेन बराबर होंगे तो हमेशा onto होगा बच्चों, ठीक है। सो फ्रॉम वेन डायग्राम ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, या फ्रॉम द गिवन फंक्शन ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम गिवन फंक्शन हम यहां पे लिख सकते हैं दैट f of 1 is equal to 4, f of 2 is equal to 5 and f of 3 is equal to 6। distinct element have distinct images, यानी कि that is, यहां पे लिख देना बच्चों, distinct element have distinct images, therefore it is 1 1। ये भाई 1 1 हो गया, ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हो गया बच्चों, बिकॉज distinct element have distinct images। now it is onto as well because all the elements of codomain have its preimage, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन। जब रेंज कोड डोमेन के बराबर होगी तो फंक्शन onto होगा, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है बच्चों, जो 1 1 भी हो onto भी हो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को अपनी नोटबुक पे कॉपी करेंगे और वीडियो को देखेंगे बार बार। जल्दी करें बच्चे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे।
प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। अ फंक्शन इज गिवन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर f of x इक्वल टू 3 - 4x। प्यारे बच्चों ये अगर हम फंक्शन देखें तो ये फंक्शन तो एक लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक चीज याद रखना, लीनियर हमेशा 1/2 होगा। सो 1/2 है, हम जानते हैं ये चीज। मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहा हूं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1/2। लीनियर देखा, झटके से टिक मार दिया। हम यहां तो प्रूव करेंगे इसको। तो चलिए चेक करते हैं सॉल्यूशन। लेट x1 and x2 belongs to R। R कौन सा वाला? ये डोमेन वाला। such that f of x1 is equal to f of x2। what is that? f of x ये है तो f of x1 क्या बन गया? 3 - 4x1। कैसे आया? x की जगह x1 पुट किया, सिमिलरली x की जगह x2 पुट करेंगे तो ये आएगा 3 4x2। तो 3 और 3 यहां पर कैंसिल आउट, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। तो बेटा -4 और -4 भी कटेगा तो x1 इक्वल टू x2। तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जब f of x1 इक्वल टू f of x2 हो तो आपको x1 इक्वल टू x2 प्रूव करना ही होगा, तभी जाके ये 1 बनेगा। देयरफॉर f इज 1 बच्चों। अब हम चेक करते हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू क्या कहता है? ऑन टू कहता है कि कोड डोमेन में जितने भी नंबर हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर लेट कर लेते हैं देयर इज एन एलिमेंट इन कोड डोमेन। ये R कौन सा है? कोड डोमेन। कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, let y is an element in the code domain, then there exists an element x belongs to R। ये R कौन सा है भाई? डोमेन वाला है, ठीक है, डोमेन वाला है। such that x is equal to क्या लेट कर लेना है? ठीक है, सॉरी y को आपने लेट कर लेना है क्या चीज? ये आपका आ गया 3 - 4x। ऐसे करना बेटा। तो यहां से x सॉल्व करेंगे, यहां से x सॉल्व करेंगे। 4x इज इक्वल टू 3 - y। तो यानी कि यहां पे x क्या हो गया? यहां पर x हो गया 3 - y अपॉन 4। नाउ फॉर onto we show f of x equal to y। f of x equal to y शो करना बच्चों। so let's take f of x which is given as 3 - 4x। f of x कहाँ है? ये रहा। तो बच्चों x का क्या करना है? जो आपने यहां पे सॉल्व किया है ये x उठाओ, इसमें पुट कर दो 3 - 4। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - y अपॉन 4। तो प्यारे बच्चों ये 4 और ये 4 कट गया। 3 - 3 प्लस y, 3 और 3 भी कैंसिल आउट, तो ये आ गया y। f of x इक्वल टू y आने का मतलब ये हो गया कि फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन हो गया बच्चों ये। सो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये क्या था? ये था x जो इधर पड़ा हुआ है, y इधर पड़ा हुआ है बच्चे यहां पे कोड डोमेन में। तो ये बेसिकली जो x सॉल्व करते हैं ये प्री इमेज सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था बच्चों को, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करें एज यूजुअल। बड़े ध्यान से इसको करना बेटा। तो 1 के लिए f of x1 लेते हैं इक्वल टू f of x2, फिर प्रूव करते हैं x1 इक्वल टू x2। उसी तरह ऑन टू के लिए हमें ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। सो जल्दी करें बेटा इसको जरा।
तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है 7th का ही, अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम इसका ग्राफ देखें बच्चों तो ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, पैराबोला 1 प्लस है इसलिए 1 इसका वर्टेक्स यहां पर बन रहा है। इफ आई ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच कट दिस पैराबोला, तो आप यहां पे देख रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम आंसर आ रहा है, तो ग्राफिकली दिख रहा है ये 1 1 है ही नहीं है। क्वाड्रेटिक 1 1 कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, तो भाई ये 1 1 तो है ही नहीं है। अभी चलते हैं प्रूव करते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा x1 एंड x2 belongs to R such that f of x1 is equal to f of x2, therefore वही definition 1 plus x1 square is equal to 1 plus x2 square, 1 और 1 कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से क्या आ गया x1 स्क्वायर किसके इक्वल आ गया x2 स्क्वायर के। तो हम जानते हैं जब एक साइड पे स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आएगा, तो ये x2 आ गया, ठीक है। सो यहां पर क्या आया, x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस x2, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। ये क्या लिखा सर आपने स्क्वायर स्क्वायर कट के इक्वल क्यों नहीं लिखा, प्लस माइनस क्यों? बेटा मुझे एक चीज बताओ, दिस इज नॉट 1 1, मैं ये लिख रहा हूं, क्यों नहीं है? बिकॉज आप 1 पुट करो इसमें, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, सर वी विल गेट 2, ठीक है। सो लेट मी चेंज द मार्कर, ठीक है, -1 पुट करो बच्चों, तो ये आ गया आपके पास 1 और -1 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी आप जानते हो +1 होता है, तो ये भी f of 1 और f of -1 दोनों का आंसर क्या आया सर 2 आया, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, f of x1 इक्वल टू f of x2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, जबकि आना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं ऑन टू की। बेटा स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होते, स्क्वायर 0 हो सकता है, यदि मैं x 0 पुट करूं तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1। अगर हम इस फंक्शन की रेंज देखें तो हम जानते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी रेंज क्या है, 1 या 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, तो जो 1 से छोटे रियल नंबर है इसमें कोडोमेन में, वो कहां जाएंगे, उनकी प्री इमेज तो है ही नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे देयर आर रियल numbers in codomain which do not have pre-image, codomain साथ में ये लिख देना, which do not have pre-image, which do not have pre-image, जिनकी कोई pre-image नहीं है बच्चों, इसलिए ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है, onto भी नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो एक बार फिर बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसको नोट करें, इसको बार बार देखें बच्चों ये, ठीक है, और अपनी नोटबुक पे इसको जल्दी से नोट करें। हरी अप।